Hello students, I'm Anurag Azad. You are most welcome on my channel A2 Classes. On this channel, I'll provide you useful content and proper guidance related to your study. So keep in touch with us, subscribe our channel. सभी कालों की प्रवृत्तियाँ, यह टॉपिक आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सभी कालों से संबंधित, चाहे वो आदि काल सही, रीति काल सही, श्रृंगार काल सही या छायावादी युग या द्विवेदी युग की मैं बात करूँ तो इन सब की विशेषताएं या प्रवृत्तियाँ हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। तो मैं एक एक करके सभी कालों की प्रवृत्तियों और विशेषताओं से संबंधित वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल आज हम इस वीडियो में केवल आदि काल की विशेषताओं या प्रवृत्तियों से संबंधित बात करने वाले हैं। तो इसकी पहली जो प्रवृत्ति थी, पहली जो विशेषता थी आदि काल की, वह थी आश्रयदाताओं की प्रशंसा। आश्रयदाता कौन होते थे? जो पहले राजा लोग होते थे, उनके दरबारी कवि जो होते थे, तो दरबारी कवियों को वो अपने यहाँ आश्रय देते थे, तो आश्रयदाता कहलाए ना। ठीक है, राजा हो गया आश्रयदाता। तो जो दरबारी कवि थे अपनी ग्रंथों, अपनी कविताओं या अपनी छंदों के माध्यम से अपने आश्रय देने वाले अर्थात राजा की बड़ी प्रशंसा करते थे। तो उस समय आश्रयदाता की प्रशंसा का बड़ा ही बोलबाला था। ठीक है, जैसे कि पृथ्वीराज रासो लिखी गई। अब पृथ्वीराज चौहान कौन थे? एक राजा थे और उनके दरबारी कवि थे चंद्रवरदाई। तो पृथ्वीराज रासो किसने लिखी? चंद्रवरदाई ने लिखी है। तो उसमें उन्होंने पृथ्वीराज चौहान जी की बहुत सारी प्रशंसा की है। ठीक है, तो इस प्रकार आश्रयदाताओं की प्रशंसा होती थी पुराने ग्रंथों में। दूसरा इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है वीर रस की प्रधानता। अब निश्चित सी बात है, जब कोई राजा होता था, वह युद्ध लड़ता था, तो उसका जो दरबारी कवि था वह अपनी कविताओं या अपने ग्रंथों के माध्यम से वीर रस का अधिकता में उपयोग करके उनके द्वारा लड़े गए युद्धों का बड़ा चढ़ाकर वर्णन करता था। तो वीर रस की प्रधानता तो थी। ठीक है, वीर रस का अधिक से अधिक उपयोग किया जाता था उनके द्वारा लड़े गए युद्धों का वर्णन करने के लिए। तो इस प्रकार वीर रस की प्रधानता थी उस समय के ग्रंथों में। तीसरा पॉइंट है श्रृंगार रस का पुट। ठीक है, अब चाहे वह रीति काल सही या आदि काल सही या छायावादी युग सही, में श्रृंगार रस का बड़ी मात्रा में प्रयोग किया गया है। ठीक है, श्रृंगार रस का बहुत अच्छे से प्रयोग किया गया है। जैसे कि अगर हम राम काव्य की बात करें या कृष्ण काव्य की बात करें, इन सब में श्रृंगार रस की अधिकता मिलती है। ठीक है, अगला पॉइंट है चौथा पॉइंट है रासो काव्य परंपरा। चौथा पॉइंट है रासो काव्य परंपरा। तो उस समय रासो ग्रंथ लिखे जाते थे, जैसे कि जो पृथ्वीराज चौहान की प्रशंसा में चंद्रवरदाई द्वारा लिखी गई है पृथ्वीराज रासो। ठीक है, और परमाल रासो जो कि जगनिक ने लिखी है। तो उसमें रासो ग्रंथ का बड़ा प्रचलन था। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, दो और पॉइंट है। पांचवा जो पॉइंट है वह है कल्पना की प्रचुरता। अब ये निश्चित सी बात है, कोई कवि जब बड़ा चढ़ाकर राजा के द्वारा या आश्रयदाता के द्वारा लड़े गए युद्धों का वर्णन करेगा तो थोड़ी बहुत कल्पना का भी प्रयोग करेगा। जब वह बड़ा चढ़ाकर वर्णन करेगा तो कल्पना की प्रचुरता, इसका ये अगला पॉइंट हो गया। ठीक है, कवि अपनी कल्पना का भरपूर मात्रा में प्रयोग करता था उनका वर्णन करने के लिए। जो छठा पॉइंट है, अंतिम पॉइंट है प्रबंध या मुक्तक काव्यों की रचना। प्रबंध यानी बड़े महाकाव्य भी लिखे गए और मुक्तक यानी जो छोटे बड़े रचनाएं भी की गई थी उस समय। तो प्रबंध या मुक्तक काव्य दोनों प्रकार के काव्यों की रचना उस समय की गई थी। तो ये रही आपकी आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं या प्रवृत्तियाँ। ये आपको अच्छे से रट लेना है क्योंकि हर बार परीक्षा में ये आता है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। एक बार हम इसे फिर से देख लेते हैं। आश्रयदाताओं की प्रशंसा, इसका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट था वीर रस की प्रधानता, यानी वीर रस का प्रयोग करके राजा द्वारा लड़े गए युद्धों का बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया था ग्रंथों में। तीसरा पॉइंट था श्रृंगार रस का पुट, यानी श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया था उस समय के ग्रंथों में। चौथा पॉइंट इस प्रकार था कि रासो काव्य परंपरा। ठीक है, उस समय रासो ग्रंथ लिखे गए। परमाल रासो की बात करें या हम पृथ्वीराज रासो की बात करें तो उसमें रासो काव्य ज़्यादा लिखे गए थे। पांचवा पॉइंट कल्पना की प्रचुरता, उस समय जो वर्णन किए जाते थे उनमें वीरस का प्रयोग होता था। छठा और अंतिम पॉइंट था प्रबंध या मुक्तक काव्यों की रचना। उस समय प्रबंध यानी बड़े महाकाव्य भी लिखे गए और मुक्तक यानी छोटे छोटे महाकाव्य भी लिखे गए, छोटी छोटी रचनाएं भी की गई थी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं और भी वीडियोज़ लेकर आऊँगा। ठीक है, और इसका जो डाउनलोड करने का लिंक है वह डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से जाके इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।